बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट कौन से करवाए जाएं जिनसे पता चले कि किडनी जोन सा है वो शुगर की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है। मैं सीरियली चलूँगा। सबसे पहले एक बहुत आम सा टेस्ट है जिसे कहते हैं यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन। ये यूरिन के अंदर जैसे रूटीन टेस्ट करवाया जाता है जिसके अंदर पास सेल्स और वो सब कुछ लिखा होता है, उसमें प्रोटीन अगर नेगेटिव भी हो तो लेकिन यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया करवाए तो उसमें बास्कत पॉजिटिव होती है। ये बड़ा बारीक सा टेस्ट है, माइक्रो छोटी को कहते हैं हमारी ज़बान में। तो ये बहुत अर्ली स्टेज पे गुर्दे की ख़राबी को पकड़ने के लिए होता है और ये हर पेशेंट का तकरीबन 3 से 6 महीने में एक दफ़ा हो जाना चाहिए जो शुगर से काफ़ी अरसे में से मुब्तला है। और फिजिशियंस करवाते हैं, हम भी लोग करवाते हैं जो हमारे फॉलो अप पे होते हैं। ये वक्त से पहले बता देता है, वक्त से पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है तो जो मसला बड़ा होकर अचानक सामने आना था वो फिर बनता ही नहीं और वक्त पे ही दब जाता है या कंट्रोल हो जाता है। और जब इंसान को भी पता चलता है कि ये प्रॉब्लम आने वाला था तो वो ज़रा मोटिवेट हो जाता है और शुगर ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल करता है। इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। फिर जब प्रोटीन यूरिया माइक्रो से निकल के यूरिन रूटीन करवाया जाए और उस पर प्रोटीन पे वो 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि माइक्रो से बात आगे चल के मैक्रो पे चलेगी। अब ज़्यादा वाला प्रोटीन यूरिया आना शुरू हो गया। गुर्दे की छाननी पहले बारीक सी लीक हुई थी, अब ज़्यादा लीक शुरू हो गई। प्रोटीन का मतलब ये है कि प्रोटीन यूरिन में नहीं आनी चाहिए थी। जैसे चाय की पत्ती इसलिए है कि उसमें से चाय गुजर जाए और पत्ती पोनी में रह जाए, लेकिन अगर वो पोनी लीक कर जाए तो पत्ती चाय में आना शुरू हो जाती है। तो ये भी प्रोटीन वैसी ही है। तो पहले उसकी बिल्कुल छोटे छोटे दाने आ रहे थे, अब उसके बड़े दाने आना शुरू हो गए। तो इसका मतलब है कि अब हमें कुछ और फौरी तौर पे करना है, वरना ये मामला बिगड़ता जाएगा। प्रोटीन की क्वांटिटी फिर करवानी होती है और उसमें स्पॉट यूरिनरी प्रोटीन एंड क्रेटिनिन करवाते हैं। फिर उसकी रेशो हम देखते हैं। उसकी डिटेल जो सी है वो इस जो सी वीडियो है उसका मौजू नहीं, वो डॉक्टरों को सिखाई जा सकती है। और आप इसके लिए ये है कि वो टेस्ट जब बताए जाएँ तो उनका कोई मकसद है। बाज़ लोगों को ये टेस्ट बेकार लगते हैं। प्रोटीन नज़र तो आ गई, अब जनाब और क्या देखना। टेस्ट महंगे भी होते हैं, हर एक का लिए करवाना भी मुश्किल होता है। हर कोई अपनी जगह सच्चा है, लेकिन इसकी ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद इन प्रोटीन की बुनियाद पे हमें इसको स्टेज करना है। शुगर की गुर्दे की ख़राबी की अपनी 5 स्टेजेस हैं और उसके अंदर पहली जो सी स्टेज है उसके अंदर सिर्फ GFR नॉर्मल रूटीन से उल्टा बढ़ जाता है। और GFR कहाँ से पता चलती है? क्रेटिनिन से। तो नॉर्मल से भी ऊपर चले जाती है, नॉर्मल होती है, उसे हम शुगर की इनिशियल स्टेजेस कहते हैं। फिर जब शुगर की एक इंसिपिएंट स्टेज होती है जिसे माइक्रो एल्ब्यूमिन कहते हैं, माइक्रो के बाद फिर मैक्रो चौथी स्टेज आती है और फिर उसके बाद गुर्दा फेल होना शुरू हो जाता है और फिर 5वीं स्टेज आती है। उसके अंदर क्रेटिनिन बहुत एडवांस लेवल पर चल जाता है। तो इससे हासिल ये हुआ कि यूरिया, क्रेटिनिन और बन का टेस्ट उनसा वो भी साथ करना और उसको फिर फॉलो भी करना। फिर इसके साथ ही ये गुर्दे से रिलेटेड तो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत करीब से रिलेटेड है कि शुगर का कंट्रोल कैसा जा रहा है। और मैंने इन टेस्टों के अंदर ही इसका जिक्र करना इसलिए मुनासिब समझा कि बुनियाद इस सारी खराबी की शुगर है। इस चीज़ को नहीं भूलना। वो बीज जिसने ये दरख्त बनाया है और गुर्दा ख़राब हो रहा है और इसकी शाखें नहीं कर रही हैं, माइक्रो एल्ब्यूमिन ये सारा बुनियाद शुगर से निकली। अगर शुगर अभी भी कंट्रोल नहीं है तो फिर इन चीज़ों का फ़ायदा कोई नहीं जो हम बाकी टेस्ट करवा रहे हैं या हम दवाइयाँ दे रहे हैं। शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो भी स्टेप लेने पड़ते हैं वो करते हैं। और इस स्टेज पे बास का शुगर भी हमें खुद ही कंट्रोल करनी पड़ती है कि वो बहुत ब्रिटल हो जाती है, कभी ऊपर और कभी बिल्कुल नीचे। और उनको इस अंदाज से ट्रीट करना पड़ता है कि वो वाली दवाइयाँ दी जाएँ जो गुर्दे के ज़रिए जो एक्सक्रीट होनी है तो उनकी डोज एडजस्ट हो, ना वो ज़्यादा हो ना कम हो, ना गुर्दे ख़राब करें ना शुगर कम करें। इसके बाद कुछ टेस्ट और करवाने होते हैं, वो हैं अल्ट्रासोनोग्राफी के। अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम देखते हैं कि किडनी का साइज़ नॉर्मल होना चाहिए। ये भी याद रखिए कि गुर्दा शुगर से ख़राब हुआ है तो किडनी का साइज़ नॉर्मल अमूमी तौर पे होगा। अगर गुर्दे के साथ इन्फेक्शन रहा है तो उसके कुछ निशानियां नज़र आएंगी, वो डिटेल में नहीं जा रहा। फिर जब नीचे मसाने की तरफ जाएं तो मसाना पेशाब करने के बाद खाली हुआ कि नहीं, इस सवाल का जवाब चाहिए। उसे रेजिडुअल वॉल्यूम चाहिए और रेजिडुअल वॉल्यूम जो सा है वो देखना है उसके ऊपर।
तीसरे नंबर पे हमने ये देखना है कि इस सारी सिचुएशन में मसाने की दीवार मोटी तो नहीं हो गई, वो ज़्यादातर इन्फेक्शन रहने से वो भी हो जाती है, तो उसको साथ देखना पड़ता है। फंडोस्कोपी या आँखों के पर्दे का मुआयने का जिक्र मैं कर चुका हूँ, और वो आँखों के अंदर से हमें पता चल जाता है कि गुर्दा ख़राब हो रहा है, तो उसको भी हमें वक्तन फ़वक्तन साथ साथ देखते रहना। फिर एक बाज़ का इस तरह होता है कि इसके साथ चिकनाई बहुत डिस्टर्ब हो चुकी होती है, तो खून की नालियों का जो गुर्दे को सप्लाई कर रही हैं उनके अंदर चिकनाई जमने का डर होता है। अगर वो दिल के अंदर जम जाएँ तो हम उसे हार्ट अटैक कहते हैं, अगर गुर्दे के अंदर जम जाएँ तो हम उसे क्या कहते हैं, किसी को भी नहीं पता होगा इसका नाम। लेकिन जाहिर है खून की नालियाँ सप्लाई हो रही हैं तो उसके अंदर भी जम सकती है, तो उसके लिए डॉपलर का टेस्ट करवाया जाता है, और अल्ट्रासाउंड की एक किस्म है और उसमें पता चल जाता है रास्ते तंग हो रहे हैं, तो उसका भी एक इलाज किया जाता है। ये उस चंद वजूहात में से हैं कि इस सिचुएशन में शुगर के साथ गुर्दा कम साइज़ में छोटा हो सकता है, क्योंकि दोनों साइड पर खून की सप्लाई कम होने से वो न्यूट्रिशन नहीं मिलती, तो वो छोटे हो सकते हैं, लेकिन ये रेयर है। इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना है, यूरिक एसिड को साथ देखना है, और फिर पूरे जिस्म को याद रखना है कि गुर्दे एक जिस्म में लगे हैं, ये अलहदा नहीं। तो पूरे जिस्म के अंदर बाकी जो सी अलामतें आ रही हैं उसके लिए बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं जो हमें गुर्दे की एक्चुअल हैसियत के बारे में बताते हैं। जब क्रेटिनिन खुदा न खास्ता एक ख़ास हद से ज़्यादा चले जाएँ या अलामतें कंट्रोल ना हो रही हों, तेज़ाबियत ठीक ना हो रही हो, सीरम बाइकार्बोनेट का मैंने जिक्र नहीं किया, सीरम बाइकार्बोनेट और सीरम पोटाशियम ये बहुत फ्रीक्वेंटली देखना पड़ता है, क्योंकि ये नमकियात ऊपर नीचे होते हैं। हमें कैल्शियम एल्ब्यूमिन को भी साथ देखना पड़ता है, और जब ये सारी चीज़ें हमारे काबू से बाहर जा रही हों तो फिर डायलिसिस करवाना। शुगर अगर अरसा दराज से और उसी से गुर्दे ख़राब हुए हैं तो ये थोड़ी थोड़ी सिरकती रहती है क्रेटिनिन, और अल्टीमेटली डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हर पेशेंट में नहीं, बहुत सारे पेशेंट में गालिब इम्कान है कि आहिस्ता आहिस्ता इसने बढ़ना होता है। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए, एहतियात, और ये टेस्ट करवा के अपने मालिक से राब्ते में रखें। उम्मीद है अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत के मुतालिक तमाम टिप्स आप तक पहुंचती रहें।